हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। इनका मान आपने ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। अब हमने यहाँ पर 7 और 8 को कहाँ पर रखना है, पहले इसको देख लेंगे। तो इसके लिए हमको एक शॉर्ट ट्रिक मालूम होनी चाहिए, LAL इसमें आपका कॉट का मान होता है आधार बट्टे लंब। ठीक, तो यहाँ पर आपका 7 आएगा आधार की जगह और 8 आएगा लंब की जगह। तो इसमें आपको आधार और लंब कहाँ कहाँ पर रखना है, यह कैसे पता चलेगा? जो आपका न्यून कोण दिया, अब आपको यहाँ पर न्यून कोण की जगह थीटा दिया है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, यानी जो न्यून कोण के सामने की भुजा होगी, तो वह तो हो जाती है आपकी लंब, और जो उसके साथ वाली भुजा होगी वह हो जाती है इसकी आधार। तो आपको यहाँ पर आधार की जगह क्या रखना है, 7 इकाई, और लंब की जगह आपने रखना है 8 इकाई। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में अब कर्ण ज्ञात करना है। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पहले ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाएं यानी आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका कर्ण AC है, तो हम लिख देंगे इसको AC का स्क्वायर, और आधार है आपका BC, तो इसको हम लिख देंगे BC का स्क्वायर, और इसमें लंब है आपका AB, तो यह हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। BC है आपका 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और AB है आपका 8, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो इन दोनों को जोड़कर आपका आएगा 113। तो इस प्रकार से हमारा AC स्क्वायर हो जाता है 113, और इसमें हम स्क्वायर को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो आपका आएगा AC बराबर वर्गमूल 113। अब 113 का कोई भी पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं होता, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका कर्ण हो जाता है √113। अब इसके बाद हमको यहाँ पर जो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया है इसको ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसको लिख लेते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक कोष्ठक के अंदर प्लस है और एक कोष्ठक के अंदर माइनस है। इस प्रकार के जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जो है A + B A - B बराबर A² - B²। तो इसमें हम यहाँ पर A की जगह 1 लेंगे और B की जगह साइन लेंगे, और इसी प्रकार से हमारा हर में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A की जगह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे यहाँ पर आएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका पहला हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर इनका मान रख देंगे, यहाँ पर साइन का मान रखेंगे और यहाँ पर कॉस का मान रखेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि साइन आपका लंब बट्टे कर्ण होता है, और कर्ण आपका यहाँ पर √113 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा साइन हो जाता है लंब बट्टे कर्ण, यानी 8/√113। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस 8/√113, और इसके बाद हम यहाँ पर कॉस का मान लिखेंगे। कॉस होगा आपका आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर आधार है आपका 7 और कर्ण है √113। तो इस प्रकार से कॉस का मान हो जाता है आपका 7/√113। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वहाँ पर वर्गमूल हट जाता है और वही संख्या आती है। और इस प्रकार से नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और √113 का होगा 113। तो इसे और आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, इसका यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे 113, और पूरे का बट्टे आ जाएगा आपका 113 माइनस 49 बट्टे 113। अब हम इसके बट्टे से इसके बट्टे को काट देंगे, इसको आपस में घटाने पर आपको मिलेगा 113 में से 64 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 49, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 64। तो इस प्रकार से आपके पहले पार्ट का आंसर हो जाता है 49/64। अब अगला हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसमें सबसे पहले कॉट का मान देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें कॉट बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब, तो यहाँ पर आपका आधार है 7 और लंब है 8। तो इस प्रकार से आपका कॉट का मान हो जाएगा 7/8। तो यह आ जाएगा आपका 7/8 का
स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाता है आपका 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है आपका 64। तो इस प्रकार से हमारे सेकंड पार्ट का आंसर भी 49/64 आ गया और पहले पार्ट का आंसर भी 49/64 आ गया। तो हमने इसके दोनों पार्ट का आंसर देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।